वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 56 गौरव महल। क्योंकि अट्ठे कोई सुहागरात को नहीं होने वाली से, उसके पीछे से श्रेष्ठ की गुस्से में भरी हुई आवाज आई। यह सुनकर कस्तूरी पीछे पलटी और श्रेष्ठ को देखा, जो काफी नशे में लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके एक हाथ में शराब की बोतल थी और दूसरे हाथ में कस्तूरी की लॉकेट वाली डिब्बी थी। उसे ऐसे देखकर कस्तूरी घबरा गई। उसने चिंता करते हुए पूछा, ये आपने क्या हालत बना रखी है? क्या हुआ आपको? श्रेष्ठ ने कस्तूरी की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। मैं अपना अतीत भूलकर किसी छोरी के करीब जाने वाला था, लेकिन वह छोरी ने ही जे को एक बुरे सपने में बदल दिया से। ये आप क्या बोले जा रहे हो? हमसे गलती हुई है क्या कोई? देखिए, अगर हमसे कोई भी गलती हुई है तो आप हमें सजा दे दीजिए, हम सजा झेल लेंगे। कस्तूरी ने घबराते हुए श्रेष्ठ को समझाया, जिस पर श्रेष्ठ चीखते हुए बोला, गलती नहीं, थारे हाथों कत्ल हुआ से। तू कातिल से। 5 साल पहले तूने महारी लुगाई को मारा था। तूने महारे टाबर तेवा की मासा का साया छीना से। तूने ही संकल्प को अनाथ किया से। उसकी ऐसी बातें बेचारी मासूम कस्तूरी को समझ नहीं आ रही थी। वो काफी घबराई हुई थी और श्रेष्ठ भी ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से होश में नहीं था। वो उस डिब्बी को गुस्से में अपनी मुट्ठी में दबाए हुए कस्तूरी पर बरस रहा था। उसकी हालत देखकर पता चल रहा था कि उसने डिब्बी खोलकर कस्तूरी का सच जान लिया है। ये आप क्या बोल रहे हैं? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आपने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है, शायद इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हो। चलिए, हम आपको कमरे में ले चलते हैं। कस्तूरी यह बोलते हुए श्रेष्ठ को संभालने के लिए आगे बढ़ी तो श्रेष्ठ ने उसे धक्का देकर गुस्से में कहा, दूर रहो महारे से। तू कातिल से, महारी लुगाई मनीषा की कातिल। उसकी इस हरकत से कस्तूरी की आंखें भर आईं। वह उन्हीं आंखों से श्रेष्ठ को देखते हुए रिक्वेस्ट करने लगी, हमने कुछ नहीं किया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? कस्तूरी की बातें सुनकर भी श्रेष्ठ को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सच बोल रहा सू, वह सच जो महारी आंखों के सामने घूम रहा था और मने पता भी नहीं चला। घनी भोली बनती रही तू। तने पता था, तू जानती थी कि मैं कौन सू। वह दिन तू होश में थी और मैं बेवकूफों की तरह थारी जान बचाने के वास्ते अपने प्यार को खो बैठा। श्रेष्ठ गुस्से में उस पर बरसते हुए बोला। इस पर कस्तूरी ने रोना शुरू कर दिया और वह रोते हुए बोली, कान्हा जी के वास्ते हमें सच सच बताए, हमने क्या किया है ऐसा? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम तो आपकी पत्नी से कभी मिले भी नहीं, तो उन्हें मारेंगे कैसे? हमने तो आज तक एक चींटी को भी नहीं मारा। झूठ झूठ, तूने मारा से महारी मनीषा को। तू भूल गई से वह रात, थारा दुश्मन थारे को मारने के लिए घूट रहा था और किसी ने थारी जान बचाई थी। वो जंगल और चांदनी रात, जिस दिन तूने महारा सब कुछ छीन लिया। श्रेष्ठ गुस्से में बरसते हुए बोला। इस पर कस्तूरी को कुछ याद आया। जब 5 साल पहले प्रलय उसका गला घूंट रहा था तो उसकी आंखें बंद हो रही थीं और किसी इंसान ने आकर प्रलय को पीछे से पकड़ लिया था। उसके बाद कस्तूरी बेहोश हो गई थी। उसने वह सब याद करके मन में कहा, क्या ये वही इंसान है जिन्होंने हमारी उस रात जान बचाई थी? मतलब उस दिन ही संकल्प की मासा की जान गई थी, इसलिए ये हमें ऐसे बोल रहे हैं। हे कान्हा जी, हमसे क्या पाप हो गया अनजाने में? मैं वही बेवकूफ़ इंसान सू जिसने थारी जान बचाई, जबकि मने अपनी मनीषा की जान बचानी चाहिए थी। मने वह को छोड़कर तने चुना, जिसके साथ महारा कोई रिश्ता नहीं था और वह चांदनी नहीं काली रात थी। मने अपने सारे रिश्ते व रात थारी वजह से खत्म कर लिए। वो टाबर संकल्प जो तने माँ बोलता से, तूने वह सेवा की मासा को छीन लिया। 2 महीने की उम्र में तूने वह को अनाथ कर दिया। श्रेष्ठ दांत जबाते हुए गुस्से में बोला। उसके ऐसे बोलने से कस्तूरी डर के मारे कांप गई। उसने डरते हुए कहा, हमें नहीं पता था कि हमारी वजह से आपके साथ ऐसा हुआ। हमें माफ कर दीजिए। इस बार श्रेष्ठ थोड़ा सा हंसते हुए बोला, माफी? माफी नाम का शब्द तो हमारी डिक्शनरी में ही कोनी से। हमें सिर्फ सजा देना आवे से, और थारी सजा तो शायद भगवान ने हमारे हाथों वह दिन तय करवा दी थी जिस दिन मैं तने शादी करके इस घर में लेकर आया था। यो से थारी। उसने अपनी जेब से तलाक के पेपर निकालकर कस्तूरी की तरफ बढ़ाए। कस्तूरी उन्हें देखकर पढ़ने लगी। उसके हाथ कांपने लगे। वह हड़बड़ा कर बोली, यह तो हमारे साइन हैं। तलाक के पेपर? हमने कब साइन किया? जिस दिन तू घर में पहली बार आई थी, मने थारे को वह फाइल में छुपा कर इन पेपरों पर साइन करवा लिए। अब हमारा रिश्ता खत्म करना आसान हो जाएगा। अब निकल जाओ अट्ठे ते, श्रेष्ठ ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा।
कस्तूरी की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी और वो डर के मारे कांप भी रही थी, पर उससे अब चुप नहीं जा रहा था। उसने बच्चों की तरह रोते हुए कहा, आपको क्या लगता है कि इतना कुछ होने के बाद हम इस घर में रहेंगे? कभी नहीं। हमने नहीं मारा आपकी पत्नी को, हम आपसे मदद मांगने नहीं गए थे। आप खुद आए थे। आपने आज तक हमारे साथ हमेशा बिना गलती के गुस्सा किया है। हम छोटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबकी बातें चुपचाप सहेंगे। जिस रिश्ते की शुरुआत उसे तोड़ने की नींव से की गई हो, हमें नहीं निभाना ऐसा रिश्ता। ये बोलकर उसने मंगलसूत्र तोड़कर अपने गले से निकाल दिया और उसे पेपर्स के साथ श्रेष्ठ की तरफ बढ़ाते हुए बोली, आज से आप इस जबरदस्ती के रिश्ते और हम आपकी कैद से आज़ाद हुए। श्रेष्ठ ने वो दोनों चीजें ली और डिब्बी उसके पैरों में फेंक दी। कस्तूरी उसे लेकर वहां से चली गई। उसने महल से बाहर आकर एक नज़र महल को देखते हुए खुद से कहा, हम इतने कमजोर नहीं है कि हर बार एक ही इंसान के गुस्से का सामना करें, वो भी बिना गलती के। हमने कुछ गलत नहीं किया था और ना ही कभी करेंगे। उसने सुबकते हुए एक गहरी सांस ली और रोते हुए उस अंधेरी रात में महल से निकल गई। उसके जाने के बाद श्रेष्ठ ने ड्रिंक करना जारी रखा और वो झूले पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसकी आंखें लाल थी। मनीषा, मने माफ कर दे। मने नहीं पता था कि योवा छोरी से मैं थारे ते सच्चा प्रेम करूँ सू। तने भूलना महारे बस ना से। ये बोलते हुए उसने अपनी आंखों को मनीषा को याद करने के लिए कुछ देर बंद किया तो उसके सामने कस्तूरी का चेहरा आने लगा। वो सारे पल जो उसने कस्तूरी के साथ बिताए थे। हम छोटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हम पर बिना वजह गुस्सा करेंगे। हमें ये सब गंदा लगता है, हम नहीं करेंगे। आप हमें जब छूते हैं तो हमें बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है। श्रेष्ठ के सामने बस अब कस्तूरी का चेहरा घूम रहा था। उसने गुस्से में बोतल जमीन पर पटक कर तोड़ दी थी। वो उठा और सीधा महल से बाहर आया और उसने पहरेदार को कस्तूरी को ढूंढने के लिए कहा और वह खुद भी उसे पुकारने लगा, कस्तूरी, कस्तूरी। पर उसे देर हो गई थी। वहां कोई नहीं था। उसने अपनी गर्दन के पीछे हाथ रखा और उसे सहलाते हुए बोला, मने गलत किया से। वो टाबर से महारे ते इतनी बड़ी गलती किस तरह हो गई। वो वापस महल के अंदर आया। उसने अंदर जाकर सबसे पहले अपने छोटे भाई कथन के कमरे का डोर नॉक करते हुए पुकारा, कथन, कथन। कथन ने दरवाजा खोला तो श्रेष्ठ को देखकर हैरानी से बोला, क्या हुआ भाई सा? आप जे वक्त अट्ठे कर रहे हो, सब ठीक से? श्रेष्ठ ने अपना गुस्सा कंट्रोल करके जवाब देते हुए कहा, थारे को बाद में सब बताऊंगा। पहले जाकर वेदांत, वल्लभ और शाश्वत को जगाकर घर से बाहर लेकर आ। हमें कस्तूरी को ढूंढने जाना से। भाभी सा। वो कट्ठे गई। वो थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला, जिस पर श्रेष्ठ उसे जवाब देते हुए थोड़ा गुस्से में कहा, मने थारे को कहा ना, मैं सब बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले अभी जो बोला से वह करो। कथन ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक से भाई सा। वो सभी भाई और वल्लभ अपने अपने कमरे से निकलकर महल से बाहर आ गए। आते ही कथन ने सवाल करते हुए कहा, क्या हुआ भाई सा? आपने हमें जे वक्त अट्ठे क्यों बुलाया से? क्या हुआ? श्रेष्ठ ने उन सब को पूरी बात बताई तो सबके चेहरे का रंग उड़ गया। वल्लभ ने श्रेष्ठ को देखते हुए कहा, ठाकुर सा, यो आपने क्या किया? जे सब में वाह छोरी का क्या दोष था? वो टाबर थी। भाई सा, आप हमेशा जो करते हैं, पर ये गलत है। वेदांत ने श्रेष्ठ की तरफ देखते हुए कहा। कथन उसको रोकते हुए बोला, शांत हो जाओ वेदांत। अगर ऐसे एक दूसरे को बातें सुनने बैठेगे ना तो पता कौन ही वो छोरी कट्ठे चली जावेगी। ए बस चलो। वो ये बोलकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया था। उसको देखकर बाकी लोग भी अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल गए। वह लोग कस्तूरी को जैसलमेर की गलियों में ढूंढ रहे थे, पर कस्तूरी ना जाने उस अंधेरी रात में कहाँ गायब हो गई थी। अगली सुबह गौरव महल। श्रेष्ठ के कमरे में संकल्प बेड पर अकेला सो रहा था। अचानक से वो नींद में कसमसाते हुए बेड पर बगल में हाथ फेरते हुए पुकारने लगा, माँ सा, माँ सा। पर उसकी पुकार का कोई जवाब नहीं आया। तो वो आंख खोलकर इधर उधर देखते हुए बोला, माँ सा, माँ सा, कहाँ हो आप? वो बेड से उतरकर कस्तूरी को ढूंढते हुए पुकारने लगा, माँ सा। जब वो उसे कहीं नहीं मिली तो वो रोने लगा। माँ सा, माँ सा। वो पुकारते हुए बाहर निकल गया। वो ऐसे ही पुकारते हुए वह पूरे महल में घूमने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर घर में मौजूद लोग जाग चुके थे। सभी अपने अपने कमरे से बाहर आ चुके थे। आघात जी को कमरे से बाहर निकलते हुए देखकर संकल्प कॉरिडोर से होते हुए दौड़कर उनके पास गया तो वह उसे गोद में उठाकर सवाल करते हुए बोला, क्या हुआ लाडसा, तू रो क्यों रहा से? हमारी माँ सा कहीं नहीं मिल रही। संकल्प रोते हुए बोला,
जिस पर आघात जी ने उसको अपने सीने से लगाकर पीठ से हिलाते हुए कहा, चिंता कोनी कर छोरा, वो अटथे ही होवेगी। उसकी ऐसी हालत और सवाल सुनकर सारे घर वाले उसके लिए परेशान हो गए थे। प्रभात जी ने उत्तम और सुधांशु को देखते हुए कहा, छोरो तुम दोनों जाकर देखो, वह लोग कहाँ गए हैं। जी दादू सा, ऐसा बोलकर उत्तम और सुधांशु उन लोगों को ढूंढने लगे। सुजात जी ने अचानक से सब घर वालों की तरफ देखते हुए सवाल किया, ये बाकी छोरे और वल्लभ कहाँ गए, वह भी नजर नहीं आ रहे। आघात जी कुछ सोचते हुए बोले, कुछ गड़बड़ से, ऐसे वो सब अचानक से एक साथ गायब कोनी होते। वह सब लोग महल के हाल में चले गए और इधर सुधांशु और उत्तम महल के पहरेदारों के साथ मिलकर बाकी लोगों को ढूंढने लगे। इतने में श्रेष्ठ और उसके सभी भाई और वल्लभ खाली हाथ वापस आए। पूरा परिवार उन्हें देखकर परेशान हो गया था। आघात जी ने श्रेष्ठ को देखते ही सवाल किया, कट्ठे गए थे थम लोग, और कस्तूरी बिंदनी कट्ठे से, संकल्प कब तेवा के वास्ते रो रहा से, हमारी माँ सा कहाँ है बापू सा, संकल्प ने रोते हुए सवाल किया। श्रेष्ठ ने उसे रोते हुए देखा तो उसे मनीषा की याद आई और वो कस्तूरी को भूलकर गुस्से में बोला, वो थारी माँ सा कोनी से, थारी माँ सा मर चुकी से, और वह छोरी ने ही थारी माँ सा को मारा से। वो गुस्से में बोल रहा था कि किसी ने उसे बाजू से पकड़कर पीछे पलटा और उसके मुंह पर जोरदार गुस्सा मारा। सब लोग हैरानी से उस इंसान की तरफ देखने लगे। श्रेष्ठ के नाक से थोड़ा सा खून निकल नहीं लगा, पर फिर भी उसने गुस्से में उसे कॉलर से पकड़कर कहा, अभिजीत बावला हो गया से कै, हम नहीं जैसलमेर की राना सा आप बावले हो चुके हो। अभिजीत ने गुस्से में बोलते हुए अपना कलर छुड़ाया और उसे कॉलर से पकड़कर गुस्से में बोला, कस्तूरी पर मनीषा की मौत का इल्जाम डालना बंद कर, वो कस्तूरी की नहीं तुम्हारी वजह से मरी है, तुमने मारा है मनीषा को, यो सब हो कह रहा से, कोई बताएगा। आघात जी गुस्से में बोले, जिस पर अभिजीत ने श्रेष्ठ को छोड़ते हुए जवाब दिया, 5 साल पहले की तरह आज फिर से आपके प्यारे भतीजे ने अपना घर उजाड़ दिया है, इसमें कस्तूरी को तलाक देकर घर से निकाल दिया है। क्या? चैप्टर 57। श्रेष्ठ गुस्से में बोल रहा था कि किसी ने उसे बाजू से पकड़कर पीछे पलटा और उसके मुंह पर जोरदार गुस्सा मारा। सब लोग हैरानी से उस इंसान की तरफ देखने लगे। श्रेष्ठ ने गुस्से में उसे कॉलर से पकड़कर कहा, अभिजीत बावला हो गया से कै, हम नहीं जैसलमेर की राना सा आप बावले हो चुके हो। अभिजीत ने गुस्से में बोलते हुए अपना कलर छुड़ाया और उसे कॉलर से पकड़कर गुस्से में बोला, कस्तूरी पर मनीषा की मौत का इल्जाम डालना बंद कर, वो कस्तूरी की नहीं तुम्हारी वजह से मरी है, तुमने मारा है मनीषा को, यो सब हो कह रहा से, कोई बताएगा। आघात जी गुस्से में बोले, जिस पर अभिजीत ने श्रेष्ठ को छोड़ते हुए जवाब दिया, 5 साल पहले की तरह आज फिर से आपके प्यारे भतीजे ने अपना घर उजाड़ दिया है, इसमें कस्तूरी को तलाक देकर घर से निकाल दिया है। क्या? अभिजीत की बात सुनकर बड़ा परिवार चौंक गया। प्रभात जी श्रेष्ठ के पास आए और उसका चेहरा अपनी तरफ करके गुस्से में बोले, यह अभिजीत क्या बोल रहा है, क्या तुमने कस्तूरी बिंदनी को सच में घर से निकाल दिया है? श्रेष्ठ ने गुस्से में जवाब देते हुए कहा, हम अनेवा को निकाल दिया से, क्योंकि वही से जिसकी वजह से महारी मनीषा को खोया था, वो अभी जिंदा होती अगर मैं वह छोरी को ना बचाता। कस्तूरी वही छोरी से जिसको बचाने के चक्कर में मैं मनीषा तक को नहीं पहुंच पाया, और वह छोरी की वजह से मैंने मनीषा को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। इस बार प्रभात जी ने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा तो श्रेष्ठ का चेहरा एक तरफ झुक गया था। प्रभात जी ने उसे देखते हुए कहा, तुम अपनी अकल कहाँ बेच कर आए हो? तुमको इतना भी पता है अगर तुम मनीषा के पास पहुंच भी जाते तो भी वह तुम्हें जिंदा कभी नहीं मिलने वाली थी। आघात जी ने प्रभात जी को रोकते हुए कहा, प्रभात जी की हालत कोनी से कि जे को सच पता चले, रुक जा अभी, इतने सालों से रुकी हुई थे हम भाई सा, सोचा था कि इसको अगर मनीषा की मौत का सच पता चलेगा तो ये पूरी तरह टूट जाएगा, पर हम यह नहीं जानते थे कि इस चक्कर में किसी मासूम का दिल तोड़ डालेगा। प्रभात जी गुस्से में बोले। उसकी बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। श्रेष्ठ हड़बड़ाते हुए गुस्से में बोला, कि छुपा रखा से आपने मनीषा के बारे में महारे ते बताए मने, हम बताते हैं कि क्या छुपा रखा है तुमसे। अभिजीत ने श्रेष्ठ को देखते हुए कहा और श्रेष्ठ सामने से उसको गुस्से में घूरने लगा। मासूम संकल्प आघात जी के कंधे पर सिर रखकर आंखों से आंसू बह रहा था। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। श्रेष्ठ आघात जी के पास आया और उन्हें देखते हुए पूछने लगा, यो अभिजीत क्या बोल रहा से, क्या छुपाया से आपने महारे ते? आघात जी ने संकल्प को अभिजीत की गोद में दिया और श्रेष्ठ को जवाब देते हुए कहा, 5 साल पहले मनीषा की किसी ने जान लेने की कोशिश की थी। वा को नदी में फेंकने से पहले ही किसी ने वा का गला घोंटा था।
श्रेष्ठ के पैरों तले जमीन खिसक गई थी और वहां मौजूद जितने भी लोग यह बात नहीं जानते थे वह भी हैरान हो गए थे। झूठ, यो झूठ से नाताउसा। श्रेष्ठ उम्मीद भरी नजरों से उसे देखते हुए सवाल किया। उसकी आंखों में नमी थी। आघात जी ने ना में सिर हिलाते हुए जवाब दिया, यो सच हो रहा। जब मनीषा की मौत हुई थी तब वह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि वह की नदी में डूबने से काफी समय पहले ही मौत हो चुकी थी, वह भी गला घुटने की वजह से। यो बात मैं तने या अभिजीत को बताता, हम दोनों की ऐसी हालत ही कोनी थी। जे को भी कुछ दिन पहले ही हमने जे बारे में बताया था। श्रेष्ठ पूरी तरह टूट चुका था, उसके पैरों में जान नहीं बची थी, उसका गला भर गया था। वहां मौजूद हर शख्स आंखें भर आया था। नहीं, ऐसो कोनी हो सकता। कौन से वो किस मारा वा को? श्रेष्ठ बौखलाते हुए बोला। 5 सालों से हम यो ही पता करने की कोशिश कर रहे से। हम लोगों को वा के बारे में कुछ को नहीं पता चला। जे बात का आज तक मने जितना दुख होता रहा से वाते ज्यादा मने आज हुआ से। मने थारे पे गर्व महसूस होता था कि तूने एक सच्चे राजा की तरह अपने स्वार्थ की जगह प्रजा को अहमियत दी। जे वास्ते मने थारे को जैसलमेर की राजगद्दी सौंपी थी। अघात जी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए ये बोले। श्रेष्ठ की हालत अभी भी वैसी की वैसी ही थी, वो टूट गया था। अघात जी ने बात जारी रखते हुए गुस्से में कहा, पर अब लागे से कि महारे ते घनी मोटी गलती हो गई। मैं अब अपनी गलती को नहीं सुधार सकता। मैं थारे जैसे गुनाहगार के साथ अपना रिश्ता रख कर व मासूम छोरी के साथ किए गुनाह में भागीदार को नहीं बनना चाहता। जे वास्ते अब महारे ते थारा कोई रिश्ता कोनी से। श्रेष्ठ ये बात सुनकर हड़बड़ाते हुए बोला, ताउसा ऐसो मत बोलिए। आप मने यो सजा मत दीजिए। महारे ते रिश्ता मत तोड़िए। तुमने भी तो किसी से रिश्ता तोड़ा है। अब तुम्हारे रिश्ते टूटे हैं तो तुम्हें तकलीफ हो रही है, होनी भी चाहिए। अब से हमारा भी तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। प्रभात जी ने गुस्से में उसकी बात काटते हुए कहा। उसके परिवार का एक एक सदस्य श्रेष्ठ के साथ मुंह मोड़ चुका था। बस उसका बेटा और उसके छोटे भाई बचे थे। मामा सा हमें यहाँ नहीं रहना, हमें आपके साथ जाना है, संकल्प ने मासूमियत से सुबकते हुए कहा। श्रेष्ठ उसे देखते हुए बोला, लाडसा ऐसो मने छोड़कर मत जा, मैं थारा बापू सासू। आप गंदे बापू सा हो, हमें माँ सा के पास जाना है, संकल्प ने रोते हुए श्रेष्ठ को जवाब दिया। श्रेष्ठ का दिल फिर से टूट गया। अभिजीत ने संकल्प को देखते हुए कहा, लाडसा हम तुम्हें तुम्हारी माँ सा के पास ही लेकर जाएंगे। ये बोलकर उसने अघात जी की तरफ देखा जो कि श्रेष्ठ से काफी नाराज लग रहे थे। अभिजीत ने इजाजत मांगते हुए कहा, दाता हुकुम, हम अपने भांजे को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ले जाओ, तने कोई कोनी रुकेगा। आघात जी ने अभिजीत को देखते हुए सामने से कहा। श्रेष्ठ उनको देखते हुए हड़बड़ा कर बोला, महारे छोरे को आप वा को ऐसे ले जाने नहीं दे सकते। हम आपके छोरे नहीं हैं, गंदे बापू साथ। संकल्प ने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहा और अभिजीत उसको लेकर बाहर की ओर बढ़ गया। श्रेष्ठ ने खुद को संभाला और उसके पीछे गया। वो अभिजीत को बाजू से पकड़कर रोकते हुए बोला, तू संकल्प को कस्तूरी के पास ले जा रहा से। तने यो भी पता से कि वह छोरी को मने तलाक देकर निकाला से। मतलब तू जाने से वह कट्ठे से। हाँ जानते हैं हम कि वो कहाँ है, अभिजीत ने सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा। श्रेष्ठ ने अब गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए पूछा, बता मने वह कट्ठे से। अब जानकर क्या करोगे उसके बारे में? वह तुमसे दूर जा चुकी है, वो भी बहुत दूर। अब हम तुम्हें उसके बारे में सपने में भी नहीं बताएंगे। अभिजीत ने गुस्से में यह जवाब दिया और संकल्प को लेकर वहां से चला गया। उसे देखते हुए श्रेष्ठ गुस्से में भर गया था। उसके सब भाई और वल्लभ वहां आए। उनको देखकर श्रेष्ठ ने कहा, तुम लोग अच्छे क्या कर रहे हो? जाओ, बाकी घर वालों की तरह मने अकेला छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ देवे आपने अकेला? भाई साहब, कथन ने श्रेष्ठ की बात काटते हुए कहा। शाश्वत ने सिर झुकाकर कहा, भाई साहब, हम जाने से आपते भूल हुई से। अगर आप वह भूल को सुधारने वाले से तो हम आपका साथ को नहीं छोड़ेंगे। हमने भी तो ऐसा किया था, वह छोरी के साथ, वो भी 2-2 बार। अब आपकी बारी आई तो हम पीछे हट जाए, ऐसो को नहीं हो सके से। हाँ भाई साहब, अभी आपके पास मौका है, आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं, हम आपके साथ हैं, वेदांत ने उसे देखते हुए कहा। वही वल्लभ सबकी बात पूरी होने के बाद श्रेष्ठ को समझाते हुए बोला, ठाकुर सा आज जिस स्थिति में से वह से भी घनी बुरी स्थिति में ठाकुरानी सा वा दिन थी। माँ बापू सा को खोकर वा को वा का परिवार भी कोस रहा था। वा को प्यार और परिवार की जरूरत थी। अगर आप उनको यो सब देने चाहते हो तो हम आपके साथ से। श्रेष्ठ ने अपनी मुठियां भींचते हुए कहा, मने को नहीं पता अब मैं क्या चाहता सू।
थमवा के बारे में अभिजीत के घर में जाकर पता करो। तथे से वाह, जी भाई साहब। उसके सभी भाइयों ने हामी भरी और वो लोग वहां से कस्तूरी के बारे में पता करने के लिए गाड़ी में निकल गए। श्रेष्ठ की आंखों के सामने बार बार कस्तूरी का चेहरा घूम रहा था। वो भी गाड़ी लेकर निकल गया। रात का समय, श्रेष्ठ चंदा के साथ रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। क्या हुआ राणा सा, आप परेशान लग रहे हो? एक तो सब कुछ ठीक हो गया ना? चंदा ने उसे देखकर सवाल करते हुए कहा। श्रेष्ठ ने बहुत ही मुश्किल से सांस लेते हुए कहा, नहीं सब खराब हो से महारे ते। उसने चंदा को पूरी बात बताई तो वो अपनी जगह से खड़ी होकर गुस्से में बोली, राणा सा, यो आपने क्यों किया? वह टाबर थी, वह की कोई गलती कोनी थी। गलती महारी थी, महारी वजह से आपने ठाकुरानी सा को खोया से। आपको यो बात किब समझ आएगी? चंदावा ना थारी ना किसी और की गलती की वजह से मने छोड़कर गई थी, पर कस्तूरी महारी वजह ते गई से। श्रेष्ठ ने उसे देखते हुए कहा। चंदा ने सामने चिल्लाते हुए कहा, हाँ वो आपकी वजह से गई से तो वापस लाए वाको। मने वाको तलाक दे दिया से। मैं वाको छोड़ने ही वाला था, पर अब मने तकलीफ हो रही से। महारे सीने मने दर्द हो रहा से। श्रेष्ठ ने नम आंखों से चंदा की तरफ देखते हुए कहा, दर्द तो होगा ही राणा सा। वह छोरी ने आपके सीने में फिरते दिल धड़काया था। आप वाते प्रेम करो हो। अभी भी देर ना हुई, जाकर वा को वापस ले आइए और महारा पीछा छोड़ दीजिए। मैं इतनी कमजोर कोनी सूखी अपने प्रेम के लिए खुद को कुर्बान होने से रोकने। Vast main kisi marda ki jarurata pair, Asia ke bada mer pichkati mata anna, Kyonki apaki jagaha mer nahim va ke pichsaija karana 5 shalom bada apake sign mem dila dadaka raha sai, Kanda ne gus mem sres the ko java badia ora vo vaham se kali gai, Sres the ne apane sign para hatha raka ora amkam banda karaki mana mem kuda se savala kia, Kai saka mem va te prema karusu. Yusa ke dila mem ajiba si halakalapade away. Yusa ki amkam mem kasturi ka sihara guma rahada. Yusa ki amkam se amsugarain lage. Jin chupakara vovaham se nakalagaya. For mahin bada. And hajita ka gara. Sankalpa ke kamari mem sres the yusa ke samain hatha yorakara karawada. Mer bapu sa bada danava katsai. For mahinam sai ther ko puchain ki kazisa kara raha su. Sres the ki bada suna kara sankalpa ne gus mem jiba nakala kara sirhate hukaha, nahim batanj. Vo ababasa hamari mam sa, jay yaham se. Sres the ne gus mem mutib and kate hukaha, mata bada para mame thari vachapakali ma sa ko dunda kara rahumga. Fira thamadana merte bakoj koni, aka bada ka badala lumga. Sapane mem. Sankalpa ne fira se us sirhaya ora isa bara sres the gus mem usake kamari se bahara nakala kara hal memaya. In hajita sof parabatha kaya pai rahada, sres the use ignore karaki vaham se jane laga to in hajita ne use tantamarate hukaha, tumara hai kuna hai, isali jiti bi tumhari taraha hai, tuma jays apani jita para era jate ho, vo bi era wa hai, para haim maha raha hai, sres the bina kucha bol gus mem gara se bahara kalagaya, usa ko de ka kara in hajita ke siher para muskana agai. Sres the Bahara 8 Hyapani Jipaki driving seat Parabatha ora amkam banda karaki kuda se savala karati hubola, kath sai tu chapakali, kiba vapasa egi mer pasa, kath guma rahi sai tu, eka koleya playground. Chapter 58, In Hajita ka agara, Sankalpa ke kamari mem sres the usa ke samain hatha yorakara karawada, mer bapu sa bada danava kath sai, for mahinam sai ther ko puchain ki kazisa kara raha su. Sres the ki bada suna kara sankalpa ne gus mem jiba nakala kara sirhate hukaha, nahim batanj. Vo ababasa hamari mam sa, jay yaham se. Sres the ne gus mem mutib and kate hukaha, mata bada para mame thari vachapakali ma sa ko dunda kara rahumga. Fira thamadana merte bakoj koni, aka bada ka badala lumga. Sapane mem. Sankalpa ne fira se us sirhaya ora isa bara sres the gus mem usake kamari se bahara nakala kara hal memaya. In hajita sof parabatha kaya pai rahada, sres the use ignore karaki vaham se jane laga to in hajita ne use tantamarate hukaha, tumara hai kuna hai, isalai jiti bi tumhari taraha hai, tuma jays apani jita para era jate ho, vo bi era wa hai, para haim maha raha hai, sres the bina kucha bol gus mem gara se bahara kalagaya, usa ko de ka kara in hajita ke siher para muskana agai. Sres the Bahara 8 Hyapani Jipaki driving seat Parabatha ora amkam banda karaki kuda se savala karati hubola, kath sai tu chapakali, kiba vapasa egi mer pasa, kath guma rahi sai tu, eka koleya playground.
Yaham para basketball ka match kala rahada. Gina mem eka team mem eka 18 sala ki laraki basketball ke satha opponent team ke bika giri waiti. Kasturi. Yusa ke lysiarsa kia ya rahada. Yellow jersey ora shorts ke satha kasturi ne ponytail ki waiti. Yusa ke si hair para ko bava nahimda. Yusa opponent team ke lamamabi lam kailarayam ne gara rakada. Kasturi is looking hot. Stadium mem bath match de ka rehi laraki apasa mem kasturi ke bear mem batum kara rehida. Tamiza se bada karo. Varana kuda jag samaje, una ke pitch se eka laraki ki avaj I. Vo donam laraki pitch murvaham para eka 19 sala ki laraki bathi waiti. Yusa ne jean ora kurti pahana raki ti. Hatha mem lalapapa ora amkam ora kubasarata si hair para gusanajara rahada. Or ansi hama dabasa a's hi bola rehi the una mem se eka laraka hikekakate hubola. Tabi bubble gum ke patak ki avaja I ora una saba ne ansi ke pasa bathi eka 20 sala ki laraki ko deka. Yusa ne blue short jeans ke satha loose fit crop top t-shirt pahana raki ti. Decane mem vo kafi morden ora hasina ti. Yusa ne bubblegum kabat hu kaha. Hamare group ki kisi bi laraki para kamanta karain ka rihalta janate ho na. Commissioner hi hamare data. Yusa ki bata suna kara vo laraki dara ke mer ke duser ki tarafa decane lage ki tabi ansi grounda ki taraha deka kara salate hu boli. Kasturi ne winning score kia. Yes. Yusa ke akanaka se salane se vo laraki dara ke marapani seat se nice dire. Pure ground mem kasturi ko kai arsa kia ya rahada. Kasturi bahuda hai kusanajara a rahi ti. Yusa ke sathiom ne use kandham para euthaliada. Haim patada. Hamari little sweetie jita jagi. Ansi ki satha ne clapping karate hukaha. Ansi ne yusa ke satha dit hukaha. Hamari kasu bani hai jatain ke lai hai saru sarika. Kolaya ke dina pain office ki glass window se kasturi ko de ka rehida. Vo 29 to 30 sala ke young handsome or a decent person the. Kasturi ko de ka kara vo masquerade hu kuda se bol. Saka kaha kisi ne kabaliata kuna mem hodi hai. Yi laraki a pain parents ki taraha bahuda hai hosiara hai. Tabi yusa ke office door se pion ki avaja I. May I come in Partha sir? Yes. Partha ne java badit hu yusa ki tarafa deka to vo samain se bola. Sir winning team ko prize din ke lai apako bulaya ya raha hai. Partha yusa ke sathavaham se bahara kalagaya. Bikanera to Jaislamera road. Jodhpura check post. Asvana Pulisa force ke satha yaham se an veil vehicle ki checking a kara rahada. Checking a ke bada mithai bi banti ya rahi ti. Constables matai ke dib se matai bi bamta rahida. Srestha ki gari bi yaham akara ruki. To use de ka kara asvana ke si hair para tarachi muskana agai. Lekina srestha ke si hair para hamesa ki taraha gusanajara rahada. Yusa ne gus mem asvana para kurhate humana mem kaha. Jaki kami bakiti. Asvana ne matai bantain veil kanstbala se matai leet hu kaha. Eyes haimdu isa ki jarurata baki saba se jayata j salamera ke rana sa ko hai. Hama apain hatham se una ki isa jarurata ko pura karaki 8 hai. Kama gani rana sa. Liji munha mitha ki ji. Srestha ki tarafa yusa ne matai ka dibabar hate hu kaha. Srestha ne munha banate hu kaha. Yo kai nataka laga rakasai. Thama lagam ko main apani lugai ko dumdie chain ke lia kaha da ora thama loga mithayam bamta rehi ho. Apa ki lugai nahim rana sa. Aba kasturi apa ki lugai nahim hai. Apa ne to use talaka da diada. Aba to vovo hamari lugai banan valley high. Hamari sagai hon valley high. Yusi ki kusi mem matai kai. Asvana ne masquerade hu kaha. Yusa ki bata suna kara srestha ki amkam fati raha gai. Yusa ne asvana ko collar se pakara kara gus mem kaha. Kai bolatun tu mari lugai te sati karega. Atani himata sai tharandara. Vo tane mila gai. Takai soka tu va te sati kara lega. Soka tu apanahim rehi hai rana sa. Eka police veil ke garibana para hatha dalana bahuda mahenga para sakata hai. Dusari bata kasturi haim usi dina mila gai jisa dina apane usapani zindagi se nakalada. Vo usi dina se hamare hai pasati asvana ne yi balate hu taracha mukura kara apana collar churavaya to stress the ne fira se usaka collar gus mem pakara liya. Vaham maujuda pulisa veil usa ke dara se pichhata gaitha. Srestha ne tarika masukurate hu kaha. Me magara va ko apani jinandagi se nakala saku su to vapasa bila saku su. Para va ko mer oliva kisi ora ki koni hon de sakata. Kasturi surfa mari sai surfa mari. Yi bola kara usane asvana ka collar kora to vo aba use gus mem gura rahada. Srestha ne matai ke dib se eka tukara uthaya ora taste karate hu bola. Gani koki kabara di saitane.
Va ther pasati para iba mer pasa hoveji. Vo taracha mukura kara apani gari starta karaki vaham se nakalagaya. Usako jatu deka kara asvana ne apana kalar thika karati hu kuda se kaha. Sapain mem ranas resta sinha tamara. Kyanki aba vo apaki kabi nahim hogi. Isa janma mem to nahim. Bula kuki hai vo apako. Vo bi hamesa ke lai. Rada kasamaya. Gaurava mahala. Srestha se usake chot bai. Badi he udama ora sudhansu, ora valaba ke oliva koi bi bada nahim karadada. Una saba ke satha chata para batha kara drink kara rahada. Sudhansu drink karain ki jagaha vaham para bukla kara parha rahada. Vo sabi narasada. Sasvada kisi se phona para bada kara rahada. Kai. Vo bath bi koni sai. Tafai kath gai. Asia hai va asvana salonki by sa ko bola. Rahada ki va ke pasa hai sai babi sa. The kura sa hama unhe asvana salonki ke gara para achi taraha se dundakyu kai. Vo yaham para nahim hai. Samain vale and sana ne java badia. G sunain ke pada sasvada ne call disconnect kara di oris rest the ko dekat hu kaha. By sa va juta bola raha sai. Babi sa bath koni sai. Srestha ne kucha sukuna ki sanzali ora drink ka siplia. Kath koni dunda babi sa ko. Para vo koni mila rahi sai. Kathana ne narasa ho kara kaha. Vedanta ne srestha ko dekat hu kucha. By sa sankalpa ne apako kucha bataya. Nahim. Ekanambara ka jiti mari tariam. Kucha samaja koni a raha kath hoveji vo. Udayapura sabi aravinda ke jari pada karavaya sai. Vo bath bi koni gai sai. Srestha ne munha banate hu kaha. Saba loga soka vakara kara rehi the ki tabi sudhansu ne kaha. Kako sa pada nahim apalagam ne kabi isa bada para diana dia hayanahim. Para hama ne dia da. Kasturi kaki sa ki umrake hasaba savo kisi college mem par harahi hongi. Apa isa bear mem partha kako sa ke jari pada lagana kahi. Vo Jayapura University ke din hai. Una ke pasa Rajasthana ke sabi colleges ka data hoda hai. Usa ki bada suna kara saba ke kana kari hogai. Sahi bola sudhansu ne bai sa. Apa partha bai sa se pada kiji kathana srestha ko dekat hu bola. Vaki loga bi usa ki bada mem hami barain lage. Ha, ha. Yo domain soka hai koni sai. Va ki parain likain ki umrati. Va ne kisi college ya university mem dakula dalia hai hoga. Vo bath hostala membi taruka sake sai. Srestha ne yi bola kara jata se apana phona nikala ora usa para number de lakia. Partha ka gara. Jayapura. Partha apain bear se alisana gara ke hal mem sof para batha wada. Usa ne simple sa pajama kurta pahana wada. Vo apain laptop college ka kama kara rahada. Usa ka phona baha to usa ne screen para shoho raha srestha ka nambara deka to usa ke si hair para muskana agai. Samain se partha ki avaja I. Halo rana sa. Halo. Partha main thari madada kahi. Srestha ne harabarate hu kaha. Samain se partha ne savala karati hu kaha. Kya wa rana sa attain dinambada yada kia ora vobi kama ke lai. Saba thika tahai na. Jayada savala javaba mata kara. Pahale mara kama kara maim tane eka chori ki tasvira beja raha su. Va ke nama ora baki janakari ke sathamain pada karaki bada ki vo Rajasthana ke kuna se kole yamem parha rahi sai. Srestha ne usa ki bada katata hu kaha. Apa hamesa ki taraha attain gus mem vobi eka laraki ke lai. Kauna hai vo laraki ora apa ko kayam kahi vo laraki apa ne to sati karali hai na. Hama sati mem nahim apa kya isa lai gus mem ho partha ne muscarate hu kaha. Partha savala puchana banda kara ora jo main bola raha su pahale main va pada karaki dit srestha ne gusasa kantrola karati hu kaha. Partha ne samain se kaha, relax. Laraki ki detail biho hama abi pada kara dit hai. Srestha ne usi vakta kasturi ki tasvira send ki. Samain se partha ne tasvira dekat hai harabarate hu kaha, yita kasturi hai. Apa eyes kase janate ho. Pahale tu bada ki tu jako ki satarium jane sai. Srestha konkate hu bola. Yi hamare kowaya mem padati hai. Hama to jananch hai na. Partha kayi java basuna srestha ke dilaki darakana rukagai. Srestha ne muscula se kudako kantrola karati hu savala kia. Main yo ka address pada karaki bada. Yo kath raha rahi sai. Yita hamare kole yake hostel mem hai raha rahi hai. Yaham Jayapura mem. Bahuda hai mahanati bachi hai. Partha ne java badit hu kaha ora srestha ke si hair para amida ki karana nazara an laji. Vaham maujuda saba jana use dekha rehida. Kai wa bai sa. Kathana ne savala kia. Srestha ne thuka gatakat hu java badia. Kasturi mila gai. Du sari tarifa. Girls hostala. Jayapura.
Kasturi apane room ki balakani mem kari waiti. Yusa ki roommates orakoi nahim balki ansiti. Kasturi sankalpa ke satha video call para bata kara rahiti. Yusa ne abibi shorts ora t-shirt memti. Ma sa asia fira se gande bapu sa eda. Para hama ne una ko apa ke bear mem kucha nahim bataya. Unhe kabi bata njb. Apa mana laga karapati. Jays hama par hate hai. Hama agal haft apa ke pasa rahane ke lianj. Para abi hama son ya rehi hai. Good night at sankalpa ki. बातें सुनकर कस्तूरी ने उसे फोन पर ही किस करके कहा, गुड नाइट बच्चा। हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं, जब तुम आओगी तो हम बहुत मस्ती करेंगे। उसने कॉल डिस्कनेक्ट करी कि उसके पीछे से अंशी की आवाज आई, वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, फिर भी तुम उससे इतना प्यार करती हो। कस्तूरी ने उसको देखते हुए कहा, यशोदा जी के भी अपने बच्चे नहीं थे कान्हा जी, लेकिन सच जानने के बाद भी उन्होंने उनको प्यार करने नहीं छोड़ा था। तुम्हारे इस कान्हा जी के बापू सा का क्या? वो दानव जैसलमेर के राणा सा तुम्हें ढूंढ रहे हैं। क्या होगा जब उन्हें तुम्हारा एड्रेस पता चल गया? वो तुम्हें अपने साथ यहाँ से ले जाएंगे, फिर से तुम उस महल की 4 दीवारों में कैद हो जाओगी, अंशी ने सामने से चिंता करते हुए कहा। इस बार कस्तूरी ने एटीट्यूड के साथ जवाब दिया, हम कोई चिड़िया नहीं है जिसे वो कैद कर लेंगे। हम शेरनी है जो अभी तक शांत थी क्योंकि हम उन्हें अपना पति मानते थे, पर अब हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने ने हमें ढूंढ भी लिया तो हम अब उनके साथ सपने में भी वापस नहीं जाएंगे। नफरत है अब हमें उनसे। चैप्टर 59 गर्ल्स हॉस्टल जयपुर। कस्तूरी ने उसको देखते हुए कहा, यशोदा जी के भी अपने बच्चे नहीं थे कान्हा जी, लेकिन सच जानने के बाद भी उन्होंने उनको प्यार करने नहीं छोड़ा था। तुम्हारे इस कान्हा जी के बापू सा का क्या? वो दानव जैसलमेर के राणा सा तुम्हें ढूंढ रहे हैं। क्या होगा जब उन्हें तुम्हारा एड्रेस पता चल गया? वो तुम्हें अपने साथ यहाँ से ले जाएंगे, फिर से तुम उस महल की 4 दीवारों में कैद हो जाओगी, अंशी ने सामने से चिंता करते हुए कहा। इस बार कस्तूरी ने एटीट्यूड के साथ जवाब दिया, हम कोई चिड़िया नहीं है जिसे वो कैद कर लेंगे। हम शेरनी हैं जो अभी तक शांत थे क्योंकि हम उन्हें अपना पति मानते थे, पर अब हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने हमें ढूंढ भी लिया तो हम अब उनके साथ सपने में भी वापस नहीं जाएंगे। नफरत है अब हमें उनसे। उसकी बात सुनकर अंशी ने उसको हक करते हुए कहा, ये हुई ना हमारी एटीट्यूड कस्सू वाली बात। चल अब सोने चलते हैं, बहुत नींद आ रही है। वो उसे सोने के लिए अपने साथ वहां से ले गई। दूसरी तरफ गौरव महल जैसलमेर। श्रेष्ठ की बात फोन पर सुनकर पार्थ ने असमंजस में सवाल किया, पर आप कस्तूरी को क्यों ढूंढ रहे हैं? इस बच्ची ने क्या किया है? ये तो बहुत ही प्यारी है। हाँ पर महारी से, श्रेष्ठ ने सामने से सख्त सवार में कहा। और उसकी ये बात सुनकर पार्थ ने हैरानी से सवाल किया, क्या कहा? वो आपकी है, आप कैसे उसके पापा हो गए? उसके मम्मी पापा मर चुके हैं। मैवा का भरतार सूप, श्रेष्ठ ने गुस्से में दांत पिसते हुए जवाब दिया। क्या? पार्थ का मुंह खुला का खुला रह गया। वो हड़बड़ाते हुए कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं राणा सा? आप अपने से इतनी छोटी लड़की से शादी कैसे कर सकते हो? कस्तूरी आपसे 10 साल छोटी है। पहली बात ये तू मने आप बोलना बंद कर, वरना थारे ते बात को नहीं करूंगा। दूसरी बात, मने वाते शादी कैसे की ओ लंबी कहानी से मैं थारे को बट्ठे आकर बताऊंगा, श्रेष्ठ ने अपना गुस्सा पीते हुए जवाब दिया। पार्थ ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, पर इतना तो बता कि वो तुम्हारी पत्नी है तो तुम उसे ऐसे ढूंढ क्यों रहे हो? मने बोला ना कि मैं थारे को बट्ठे आकर बताऊंगा। अब मैं फोन रख रहा सू, श्रेष्ठ ने जवाब देते हुए कहा। पार्थ ने उसकी बात मानते हुए कहा, ओके बाय। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही श्रेष्ठ से वहां मौजूद लोग एक एक करके सवाल करने लगे, क्या सच में भाभी सा मिल गई भाई सा? तथ्य से वो? श्रेष्ठ ने उनके सवालों का जवाब देते हुए बोले, हाँ वो जयपुर में से। उद्धरण चिन्ह, हमारा आइडिया काम कर गया। ग्रेट, सुधांशु ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ ने उसे गले लगाकर उसके सिर पर किस करते हुए कहा, छोरा आज थारी वजह ते मने थारी का किस्सा पता चला से। अब मैं वने वापस लेने कल सुबह ही जयपुर जाऊंगा। आप अकेले कौन ही जाओगे? हम सब भी जाएंगे, शाश्वत ने श्रेष्ठ की बात काटते हुए कहा, जिस पर उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बाकी लोग भी उसके साथ जाने के लिए बोलने लगे। तो श्रेष्ठ ने कहा, देखो तुम सब हमारे साथ कौन ही जा सको हो। वेदांत को कल मीटिंग में जाना से और उत्तम को भी, और सुधांशु को पढ़ना से जे के एग्जाम से। जे वास्ते हमारे साथ बस शाश्वत, कथन और वल्लभ जाएंगे। सब ने उसकी बात मान ली थी। वेदांत ने श्रेष्ठ को देखते हुए कहा,
भाई साहब आप उनको लेकर ही वापस आना, उनकी जगह यहाँ पर है, हमारे घर में है। श्रेष्ठ ने हाँ में सिर हिलाया। सबको उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। अगले दिन जयपुर यूनिवर्सिटी जयपुर पार्थ का ऑफिस। श्रेष्ठ अपने भाइयों के साथ यहाँ पर पहुँच चुका था। वो पार्थ के सामने बैठा हुआ था। उसने पार्थ को पूरी कहानी बताई। उसकी बात सुनकर पार्थ ने सामने से उस पर बिगड़ते हुए कहा, श्रेष्ठ हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने उस बच्ची को सजा दे दी जिसका कोई दोष भी नहीं था, और अब उम्मीद कर रहे हो कि वो तुम्हारे साथ वापस जाए। छोड़ दो ये उम्मीद, तुमने धोखा दिया है उसे। वो तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएगी। हम उसे अच्छे से जानते हैं, पर मैं वने लेकर ही जाऊंगा, हर हाल में लेकर जाऊंगा। वह महारी लुगाई से कस्तूरी श्रेष्ठ सिंह तोमर। श्रेष्ठ ने सामने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। उसने अपने दोनों हाथ टेबल टिका लिए थे। उसकी बात काटते हुए पार्थ ने भी अपने हाथ टेबल पर टिका कर कहा, नहीं वो कस्तूरी सिंह सिसोदिया है। तुमने उसका बचपना देखा है तो हमने उसकी जिद्दी, तुमने उसकी मासूमियत देखी है तो हमने उसका एटीट्यूड, तुमने उसका डर देखा है तो हमने उसको डराते हुए देखा। तुम उसे छिपकली बोलते हो पर वो शेरनी है। उसे यहाँ से ले जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन करना मने अच्छी तरह आवे से। श्रेष्ठ फिर से अपनी बात पर जोर देते हुए उस पर झुकने लगा, जिस पर पार्थ ने ना में सिर झटकते हुए कहा, तुम जिद नहीं छोड़ोगे ना? तुम्हारी तरह वो भी जिद्दी बन जाती है। बैठो उसके बारे में बताते हैं और फिर उसको मनाने का प्लान बनाएंगे। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ अपनी जगह पर बैठ गया। उसके मॉम डैड ईएस ऑफिसर्स थे। उनकी तरह वो भी ईएस ऑफिसर बनना चाहती है। पढ़ाई और खेल कूद में बहुत ही होशियार है। मासूम बहुत है पर उसके लिए जिसको वो अपना मानती है, वरना एटीट्यूड उसमें भी तुम्हारी तरह कूट कूट कर भरा है। पार्थ ने श्रेष्ठ को कस्तूरी के बारे में इतना ही बताया था कि कथन ने सवाल किया, क्या उनका कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, पर बॉयफ्रेंड जरूर है। श्रेष्ठ के कान खड़े हो गए। वो फटाक से बोला, कितने और किस तरह के? किस तरह के का क्या मतलब? तुम्हारी भी तो कई लड़कियां दोस्त है, चाहे वो चंदा हो और चाहे तुम्हारी भाभी सा और हमारी धर्मपत्नी कुमुद हो। मीठे के ऊपर मक्खियां भिन भिनाने आ ही जाती है। अपने कॉलेज के दिन तो तुम्हें याद होंगे ही, पूरे कॉलेज की लड़कियों का क्रश थे तुम। पार्थ ने उसे छेड़ते हुए जवाब दिया। श्रेष्ठ के दिल में कस्तूरी को लेकर चिंता बढ़ गई थी, जिसे छुपाकर उसने पार्थ से कहा, यो सब छोड़ी और मने यो बता कि वाको अट्ठे ते किस तरह लेकर जाओ। वो सीधी उंगली से निकलने वाला घी नहीं है श्रेष्ठ, और जो तुमने उसे एक साथ किया उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। पर हमारे पास एक प्लान है जिससे तुम उसे यहाँ से लेकर जाने में कामयाब हो सकते हो। सुनो हमारी बात ध्यान से। पार्थ उन सबको प्लान बताने लगा। रात का समय, पार्थ का घर। श्रेष्ठ, शाश्वत, कथन, वल्लभ और पार्थ उसके घर में सुधांशु के साथ मौजूद थे। वो सुधांशु पर किसी बात का दबाव बना रहे थे। वो लोग छत पर मौजूद थे। श्रेष्ठ पार्थ के घर से कुछ दूर सामने की तरफ बने गर्ल्स हॉस्टल की तरफ देख रहा था, जिसकी सभी लाइट्स ऑफ थी क्योंकि वहां मौजूद लड़कियां सो चुकी थी। नहीं नहीं, हमने आपकी इतनी हेल्प की बदले में आप सब काकोसा हमारे साथ ऐसे नहीं कर सकते। आपको पता है हम अपने फेवरेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। सुधांशु उनको मना करते हुए बोला। सामने से शाश्वत ने उस पर जोर देते हुए कहा, देख थारी हेल्प ही किसी काम को नहीं आवेगी अगर तूने हमारी बात ना मानी। सोच थारे अलावा कौन से हमारे घर में जिसके एडमिशन के बहाने हम भाभी सा के कॉलेज में जा सके से। उनको मनाने वास्ते आप हमारे सपनों को कुचलना चाहते हैं काको सा। सुधांशु बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोला। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ ने कहा, रहने दो, जे पर जोर देना। हमारे पास और भी रास्ते से कॉलेज में घुसने के। सब उसकी तरफ देखने लगे और पार्थ ने सवाल किया, क्या रास्ता? Hi tumare pasa, he stress the kahim tuma hamare kowai para kabja karain katakoni soka rehi ho. 3 business companies sambala raha su. Attain berdina koni a mer ki tabaram ki parhai ka don dakaru. Mer pasa jo plan save mem main thari madata kahi. Stress the ne usa ki tarifa dekat hu kaha. Agali subaha. College K entrance gate se kucha students skating karate hu college mem enter hu. Una mem kucha laraki ora kucha larakium t. Isa grupa ke kasturi ora aka 20 sala ka laraka leader da. Kasturi ne red color ki t-shirt ora usa ke satha shorts pahana rakada. Usa ne balam ki ponytail kara raki t. Vo laraka kasturi ka dasta atharvada. Viola getting a krezi. Asia ki rata thorium ejinga. Tarna apa da latsa enda dasanda. Geta alada sada ida ada. Koza viola getting a krezi.
Partha una saba ko apane office ki glasa window se de ka rahada. Wow. Abas rest the ki halata karaba hone valley high. Maha egas rest the ki love story decane ka. Usake si hair para sorority muskanati. Kasturi ora usake sathiom ne apane shoes collage k andara 8 high apane lockers mem rocky ora atharva ne kasturi ko side se hug karate hu kaha. Buddy sari kala hama match decane nahima pay. Para next time isa nahim hoga. Haim pata hai ki tumhem basketball ka kila pasanda nahim hai. Hama tuma se najara nahim hai para ko ora hai. Jakara yusa ko manao. Vo class mem tumara wait kara rahi hogi. Sarika ora ansi ki classes Asia jaldi suru hogai hai. Tuma agai ho to free time malate hai canteen mem party kareng. Yi bola kara kasturi vaham se apana bagla kara playground mem kali gai. Playground mem. Kasturi ki puri girls team line mem kari apane newly joined handsome hunk sports teachers ko bahuda hai piara se suna rahi ti. Yusa ki betam una ke kanam mem gula rahi ti. Main thama saba ka naya sports teacher su. Mer kucha niyama sai vo handsome bol ya raha da ora yusa ki tarifa a rahi kasturi yusa ki avaja suna kara konka gai. Yusa ke hatha yusa ka bag jiragaya. Jisa ki avaja se saba ka diana yusa ki tarifa gaya, kasturi. Apane samain kari kasturi ko de ka kara stress the ki sansa eka pala ke lai ruka gai. Kasturi jitani kubasarata ora masuma ti. Yusa se kahim jayata una kaparam mem hot laga rahi ti. Sres the ne bahuda hai muscula se kuda ko sambalat humana mem kaha. Yokai halata bana raki sai yo ne apani. Yo a's rev sai. Yusa ne sarda lahaje mem kasturi se kaha. Ota apa iba a rahi ho. Asia Agail Mahin Hone Vale District Championship K Lai Tima Selecta Hone Valley Sai Janate U. Hamare Bikucha Niyama Hai. Gina Mem Se Ekayi Hai Ki Hama Roha Isi Samaya 8 Hai. Kasturi Ne Idatuda Mem Java Badit Huyi Kaha Ora Apane Sathiom K Sathakari Hone Laji. Vo Saba Mem Saba Se Chodi Ti. Thama Yo Team Mem Koni Kila Seko Iba. Sres the Ne Be Attitude Mem Java Badia. Kasturi Ne Gus Ko Pait Hu Savala Kia. Kya. Hamara Matalaba Kayam. Kyanki yo team mem kisora kila sake sai na ki tabara. Javas jau athtate sres the ne attitude mem java badia to kasturi ko gus mem apana bega lakara vaham se citadine ke office mem gai. Partha ka offica. Kasturi ne dora noka karate hu pucha. May I come in sir? Or kasturi. Tuma yaham para. Indara au partha ne use dekat hu mukira kara kaha. Kasturi kafi gus mem indara I. Partha Suryi Kyaho Raha Hai Hamare College Mem Apane Hamare Pahale Vale Sports Tikara Ko Nakala Kara Kisa An educated person ko select Kara Lai Hai. Kasturi Ne Jade Hai Gus Mem Partha Se Savala Kia. Partha Use Java Badin Vala de Para Attain Mem Kasturi K Pitch Se Sres the Kia Vaja I. Miss Sisodia, I am a gold medalist in MBA from this university and have also been the captain of all the sports teams of this college. Quote. Yusa ke munha se atani inglisa suna kara kasturi harana hogai. Sres the ne apani bada puri karate hu kaha. Not only me, every member of my family is educated, my mother has graduated. Don't judge a book by its cover. Main yamer paravara ne apani parhai ko apane rahana sahana ora bola kala para havi koni hondia. Partha ne kasturi ko dekat hu kaha. Kasturi beta purane sports teacher ko urgent kama ki vajaha se chudi para jana para isali. Hama ne apalagam ke lai mistara tamara ko appointakia. Apako ina se akatikara nahim malega. Kasturi gus mem sres the ko garate hu office se bahara kali gai. Vo gus mem usa kali corridora se sidi kali ya rahi ki akanaka se kisi ne usaki kalai pakara kara use davara se lagalia. Apane samain kari usa 6 futa 3 inka ke adami ko apane upera jukat hu deka kara kasturi ne gus mem pucha. Yi kyabadatami ji hai. Chapter 60. K pitch se sres the ki avaja I. Miss Sisodia, I am a gold medalist in MBA from this university and have also been the captain of all the sports teams of this college. Quote. Yusa ke munha se atani inglisa suna kara kasturi harana hogai. Sres the ne apani bada puri karate hu kaha. Not only me, every member of my family is educated, my mother has graduated. Don't judge a book by its cover. Partha ne kasturi ko dekat hu kaha. Kasturi beta purane sports teacher ko urgent kama ki vajaha se chudi para jana para isa lai hama ne apalagam ke lai mistara tamara ko appointakia. Apa ko ina se akatikara nahim malega. Kasturi gus mem sres the ko garate hu office se bahara kali gai.
Vo gus mem usakali corridor se sidi kali ya rahi tiki akanaka se kisi ne usaki kalai pakara kara ustavara se lagalia. Apane samain kari usa 6 futa 3 inka ke adami ko apane upera jukat hu deka kara kasturi ne gus mem puja, yi kya badatamiji hai. Yo badatamiji nahim sai jo abi tu ne andara ki va badatamiji sai ora va ke badale main badatamiji karaki ther kapar badalu va te akatu kuda ha yo kapar badala let stress the ne usa ke upera jukat hu kaha. Usa ki bada suna kara kasturi ne munha banete hu kaha, apako kya lagata hai. Apa hama se badatamiji karang ora hama use kupa kappa sahenge. Takai karogi, bada main stress the ne amkam choti karaki use garate hu kaha. Kasturi ne apane shu se stress the ke para joradera act kia. To stress the apana darda daba kara pitch hata gaya. Kasturi usa ki pakara se chuta kara idatuda se java badit hu boli. Badan mem samaya barbada karain ki jagaha hama sita karaki dikat hai. Usa ki bada suna kara stress the gus mem muti bins use dekata raha. Kasturi vaham se siddhi deen ke office mem guy. Usa ne daravaja nak karati hu kaha. May I come in sir? Come in. Partha ne apani laptop screen ki tarifa dekat hu kaha. Kasturi andara I ora 8 hai boli. Sir hamare satha cheating ho rahi hai. Cheating. Kya wa beta. Partha ne use dekat hu savala kia. Kastari ne java badit hu kaha. New sports teacher haim team se bevajaha bahara nakala rehi hai. Vo a's case kara socket hai. Next week hamare kola yaka district level ka match hai. Sres the ne usa ke pitch andara 8 hu kaha. Jo hamare kola yako thari vajaha se harana koni sai. Vo kasturi ke samain akara ho gaya. 5 futa se choti kasturi ne usa ki amkam mem dekat hu partha se savala kia. Parth sir, can you please ask our new sports teacher on what basis is he saying that the team will lose because of us? Srestha ko deka kara partha ne savala kia. Yes Mr. Tomar, on what basis did you do this? Yo kata deka sai. 10 vk tabara ka bkata yo se jayata hov sai. Yo ko to under 15 team bkoi koni raki ora apani yo ko under 20 college team mem raka sai. Basketball kalari ke lai jatana kata kati kahi se yo ke pasa koni sai. Javast yoki vajaha te hamara kola yahara javega, srestha ne sakta lahaje mem eka word kabit hu kaha. Usa ki bada suna kara kasturi ne taracha muscarate hu kaha. Let's play a match, you and me. If I lose, I will leave the team. Tu merte eka b point hasila koni kara sake sai. Agara kara liya to main ther ko team mem lalumga. Srestha ne idatuda mem java badia. Partha ne mana mem kaha. Yi srestha kya kara raha ha yi height mem choti hai para game minahim. Or ye tu madanam kya kara rehi ho. Partha harabarate hu bola. Srestha ne java badit hu kaha. Faisala. Yo team mem kelaji yakoni. Hama kelanj kasturi ne isa kaha ora vo vaham se bahara kali gai. Srestha usa ke pitch jane laga to partha ne use pitch se pukarate hu kaha. Or srestha mata kelam usa ke satha. वो हरा देगी तुम्हें, पर श्रेष्ठ उसे देखे बिना ही चला गया। फंस गया श्रेष्ठ, पार्थ ने सिर झटकते हुए कहा। श्रेष्ठ और कस्तूरी के बीच में बास्केटबॉल का मैच शुरू हो गया। दोनों के बीच चल रहे मैच का फायदा श्रेष्ठ उठा रहा था। उसने इस चक्कर में 2 बार कस्तूरी को कमर से सेंशुअली छुआ। उसकी इस हरकत से कस्तूरी उसे गुस्से में घूरने लगी, जिस पर श्रेष्ठ ने उसे देखकर तिरछा मुस्कुरा कर कहा, हमारे साथ मैच खेलकर सबके सामने प्लेग्राउंड में रोमांस करने का मौका तने ही दिया से छिपकली जे को छोड़ूंगा थोड़ी। उस कॉलेज के एक क्लासरूम में अथर्व की एंट्री हुई। वहां एक डेस्क पर सारिका और अंशी बैठी हुई थी। अथर्व को देखते ही सारिका ने मुंह फेर लिया। अरे सरू, क्या हुआ बेबी, इतने गुस्से में क्यों हो? अथर्व ने आते ही सवाल किया तो अंशी ने जवाब देते हुए कहा, कल तुम मैच देखने नहीं आई इसलिए। अरे यार, हमें नहीं पसंद बास्केटबॉल, अब माफ भी कर दो, सॉरी ना। जिसका मैच था उसने भी तो कर ही दिया। अथर्व ने जब ये कहा तो सारिका ने मुंह बनाते हुए कहा, हमें ना कसू की यही बात बुरी लगती है, वो आसानी से माफ कर देती है। इस बार हम तुम्हें उसकी वजह से छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट टाइम नहीं। नेक्स्ट टाइम तुम्हें जो पनिशमेंट देनी होगी दे देना, अथर्व ने स्माइल करते हुए जवाब दिया। वो तीनों बैठकर बातें कर रहे थे। इधर उस क्लास की तरफ एक 6 फुट हाइट वाला नौजवान लड़का बढ़ रहा था। उसने डिसेंट कपड़े पहने हुए थे। वो जब क्लासरूम के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने मन में खुद से कहा, ठाकुर कथन पहली बार टीचर बनकर अपनी पढ़ाई का प्रदर्शन करने जा रहा है, देखना कोई गड़बड़ ना हो। वो क्लास के अंदर गया तो उसके लिए पूरी क्लास के स्टूडेंट्स ने अपनी जगह से खड़े होकर कहा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन स्टूडेंट्स, आई एम योर न्यू बायोलॉजी टीचर।
फ्रॉम टुडे आई विल टीच दिस सब्जेक्ट टू ऑल ऑफ यू, कथन ने स्माइल करते हुए जवाब दिया। उसको देखते ही अंशी की आंखें बड़ी हो गई। उसने सारिका और अथर्व को देखते हुए कहा, नीचे बैठो। क्या हुआ? सारिका ने सवाल किया। वो डेस्क के नीचे झुक गए। अंशी ने जवाब देते हुए कहा, अरे ये कसू का देवर है। कसू का देवर? ये कब हुआ? उसकी शादी हो गई? अथर्व ने हैरानी से सवाल किया। सारिका ने उसे जवाब देते हुए कहा, अरे लंबी कहानी है, तुम्हें आराम से बताएंगे। और उसने अंशी की तरफ देखते हुए सवाल किया, ये यहाँ क्या कर रहा है अंशी? हमें भी नहीं पता, इन लोगों ने तो हमारी कसू को घर से निकाल दिया था, अंशी ने जवाब देते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सारिका ने गुस्से में कहा, जरूर ये लोग कसू को परेशान करने आए होंगे। अंशी, हम अभी इसका सिर फोड़कर यहाँ से भगा देते हैं, या हमारे पापा को पकड़वा देते हैं। अथर्व ने उन दोनों को देखते हुए कहा, अरे हमें कुछ बताओ, ये क्या हो रहा है? यहाँ से बाहर जाकर बात करते हैं, अगर इसने हमें देख लिया तो पता नहीं क्या करेगा, अंशी ने उन दोनों को देखते हुए ये कहा। उसकी बात में हामी भरते हुए सारिका ने कहा, सही कहा, वैसे भी हमें इसकी क्लास अटेंड करने का कोई शौक नहीं है। वो दोनों छिपते छिपाते नजर बचाकर क्लास से निकल गए। अंशी, जो कि कस्तूरी की शादी में मौजूद थी, उसने अथर्व को उसकी पूरी कहानी सुनाई, जिस पर अथर्व ने गुस्से में मुंह बनाते हुए कहा, इन सब की इतनी हिम्मत हमारी क्षसु के साथ ऐसा किया, इनको तो अभी देखते हैं हम। अथर्व, डू इट, हम तुम्हारे साथ है, सारिका ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा। जिस पर अंशी ने उन दोनों को रोकते हुए कहा, अरे पहले हम लोगों को इसके यहाँ आने का इरादा तो पता चले, शायद ये टीचर बनकर आया हो। हाँ, ये भी हो सकता है, सारिका ने उसकी बात मानते हुए ये कहा ही था कि उनके पास से कुछ स्टूडेंट्स दौड़कर निकले। उन्हें देखकर अथर्व ने सवाल किया, अरे तुम लोग भागे भागे कहाँ जा रहे हो? उनमें से एक ने जवाब देते हुए कहा, कस्तूरी का मैच देखने। मैच? वो तीनों हैरानी से बोले तो सामने से उस स्टूडेंट ने जवाब देते हुए कहा, हाँ मैच चल रहा है कस्तूरी और हमारे नए स्पोर्ट्स टीचर के बीच, तुम भी चलो, बहुत मजा आने वाला है। वो तीनों दोस्त फिर से चौंक गए। अथर्व ने हड़बड़ाते हुए कहा, आज तो कसू का सिलेक्शन था, फिर ये मैच देखन होगा। वो उन स्टूडेंट्स के साथ प्लेग्राउंड की तरफ भागने लगा। सारिका भी उसके साथ मिल गई। अरे रुको, हमें हमारी कैंडी लॉलीपॉप तो खोल लेने दो, हमें कैंडी के साथ मैच देखना अच्छा लगता है। अंशी ने अपने बैग से अपनी कैंडी निकाली और मुंह डालकर बैग बंद करने लगी, पर उसके पास से दौड़कर गुजरने वाले एक स्टूडेंट से उसका कंधा टकरा गया, जिस कारण वो अपनी दूसरी तरफ से गुजर रहे श्रेष्ठ की कार्बन कॉपी शाश्वत से टकराकर धड़ाम से फर्श पर गिरी। शाश्वत उसके ऊपर था। दोनों की आंखें एक पल के लिए मिल गई थी। शाश्वत आज से पहले किसी लड़की के इतने करीब नहीं गया था, जिस कारण उसकी धड़कन अचानक से बढ़ गई थी। उसकी शक्ल देखकर कसू को उसकी पहचान हो गई। उसने अपनी कैंडी मुंह से निकालकर उस हुए के माथे पर मारते हुए गुस्से में कहा, दूर हटो हमसे बदमाश। बावली पूछ। वो अपना माथा सहलाते हुए दूर हटा तो अंशी गुस्से में उसे घूरते हुए वहां से भाग गई। शाश्वत ने मुंह बनाते हुए गुस्से में कहा, बावली पूछ पता कौनी कुन थी। इधर सारिका और अथर्व श्रेष्ठ कस्तूरी का मैच कॉलेज के प्लेग्राउंड के सामने वाले सेकंड फ्लोर पर बने कॉरिडोर की रेलिंग के सहारे खड़े होकर देख रहे थे। वहां काफी लोग थे। वाओ कसू, वो दोनों कसू को श्रेष्ठ को टक्कर देते हुए देख रहे थे। शी इज ए स्मॉल टाउन गर्ल, हा, शी इज ए स्मॉल टाउन गर्ल, शी इज ए स्मॉल टाउन गर्ल। अथर्व उसके लिए सीटियां बजा रहा था। कस्तूरी ने श्रेष्ठ से बॉल अपने हाथ में ले रखी थी। श्रेष्ठ उसको पॉइंट लेने नहीं दे रहा था, पर वो चिढ़ रहा था क्योंकि वहां मौजूद स्टूडेंट्स, खासकर मेल स्टूडेंट्स, उसे चेयर्स कर रहे थे। उसने मन में कहा, यो छिपकली सच में होशियार से। इधर अंशी भी सारिका के पास पहुंच गई थी। उसने श्रेष्ठ को देखते ही चौंकते हुए कहा, ये भी यहाँ है? ये भी यहाँ है मतलब? सारिका ने सवाल किया तो अंशी ने जवाब देते हुए कहा, ये कसू का पति है, नहीं मतलब था क्या? वो दोनों फिर से चौंक गए। अंशी ने हड़बड़ते हुए कहा, अभी अभी हम कसू के दूसरे देवर को देखकर आ रहे हैं, ये सब यहाँ क्या कर रहा है? अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया अंशी, ये सब हमारी कसू को परेशान करने आए हैं, सारिका ने हाथ बांधते हुए कहा। और अंशी की नज़र कॉरिडोर के लास्ट में चले आ रहे एक इंसान को देखते हुए कहा, सही कहा सरू, वो देखो, वो भी इनकी फैमिली का मेंबर ही है। ये सब कसू को परेशान करने आए हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं करने देंगे, इन सब को सबक सिखाएंगे, अथर्व ने मुंह बनाते हुए कहा। वो इधर कस्तूरी ने बास्केट में बॉल डालने के लिए चालाकी दिखाई।
श्रेष्ठ की लंबी टांगों के बीच से बॉल बाउंस करवा कर आगे बढ़ गई। दिल दा सितारा शी इस जोगिनी पिटारा हे रॉब नजारा। दिल दा सितारा शी इस जोगिनी पिटारा छोटी उंगली पे नचाएगी तुम्हें। उसने पॉइंट ले लिया। पूरा ग्राउंड और कॉलेज का कॉरिडोर तालियों और सीटियों से गूंज उठा। कस्तूरी के खूबसूरत चेहरे पर वाइनिंग स्माइल थे। उसके दोस्त बहुत खुश नजर आ रहे थे। अथर्व ने श्रेष्ठ को देखते हुए कहा, इसको तो कसू अकेली ही देख लेगी, हम इसके बाकी साथियों को देखते हैं। वो तीनों उस इंसान की तरफ बढ़ गए। इधर कस्तूरी अपना बैग लेकर वहां से कॉज के अंदर चली गई। वो लॉकर के पास अकेली थी। तभी किसी ने उसे हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और वो एक लंबे चौड़े इंसान से टकराए। छोड़िए हमें, कस्तूरी ने छूटने की कोशिश करते हुए कहा। उसके सामने खड़े श्रेष्ठ ने माफी मांगते हुए कहा, महारिते गलती हो गई थी, मने माफ कर दे। माफ, ये वर्ड हमने आपके लिए अपनी डिक्शनरी से उसी दिन डिलीट कर दिया था जिस दिन हमारा रिश्ता खत्म हुआ था। ये बोलकर कस्तूरी ने उसे धक्का देकर खुद से दूर किया, लेकिन श्रेष्ठ ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। एक अस्पताल, इसके ऑब्जर्वेशन रूम में एक हट्टा कट्टा आदमी बेहोश पड़ा हुआ था। उसके पास एक सूट बूट वाला इंसान खड़ा हुआ था और उसके पीछे उसका आदमी और एक डॉक्टर खड़ा हुआ था। इसे होश कब आएगा? सूट वाले इंसान ने सवाल किया। कुछ दिनों में आ जाएगा, अब इनकी हालत में अब सुधार है, डॉक्टर ने जवाब दिया। तो उस शख्स ने बेड के साइड में रखे हुए मेज से एक इंजेक्शन उठाया और उस डॉक्टर का हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगाकर उसकी आंख के करीब ले जाकर गुस्से में कहा, अगर अगले 2 दिनों में इसकी आंखें नहीं खुली तो तुम्हारी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। समाजा, thanks for watching and subscribe our comments.